अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, कल हमारे जो ओवरव्यू हुआ था टैक्स लॉस के ऊपर, तो आज हम इनकम टैक्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेल्स टैक्स को भी देखेंगे और इंशाल्लाह फिर हम एक अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स में ना मैंने कल आपको बताया था कि पर्सन होता है। पर्सन कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और एओपी भी होता है। एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, इसमें होता ये है कि इनकम टैक्स में हर जगह पे ना रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का वर्ड यूज़ किया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। तो कौन सी इनकम जो है रेजिडेंट की टैक्सेबल होती है, कौन सी नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल होती है? इनकम रेजिडेंट की पाक सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है। इसको दिया जाता है नाम वर्ल्ड इनकम। ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ वर्ल्ड इनकम के नाम से, सही है सर। और फॉरेन और नॉन रेजिडेंट की जो होती है वो सिर्फ पाक सोर्स इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। अच्छा, ये पाक सोर्स, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन होता है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक दो दिन में डिस्कशन करेंगे। कंपनी जो इनकम टैक्स की ज़बान में है वो उसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी हुई है, पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है और एओपी की भी डेफिनेशन दी है। मैं उसको बाद में इंशाल्लाह एक दो वीडियोस में आपको वो भी कवर करूँगा कि कौन रेजिडेंट है कौन रेजिडेंट नहीं है, किस तरीके से वो नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन जाता है और रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन जाता है। वो सारी डिटेल सेक्शन वाइज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। इन दोनों रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इनकम को अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम पे देखेंगे तो कल मैंने बात की थी हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ये भी इनकम टैक्स में डिफाइन हुआ है। अब ये हेड्स ऑफ इनकम क्या है, मैं आप याद रखिएगा, आपकी कोई भी इनकम हो, आप रिटर्न फाइल करते हो, आपकी कोई भी इनकम आएगी वो इन 5 हेड के अलावा और कहीं नहीं जाएगी। इन 5 हेड्स में ही उसको एक्यूमुलेट किया जाता है कि या तो आपकी इनकम वो सैलरी की होगी या इनकम ऑफ प्रॉपर्टी होगी, कैपिटल गेन होगा, बिजनेस इनकम होगी या सोर्स होगा। अच्छा, ये इनकी जो डेफिनेशन है ना वो आपको बताएगी, वो आपको उसका क्राइटेरिया बताएगी कि आपकी जो इनकम जो है वो इनमें से किस हेड में जाएगी। आप खुद से नहीं कर सकते, अदरवाइज इसके पूरे मैकेनिज्म जो होता है ना वो सब चेंज हो जाएगा। हम बारी बारी करके एक चीज़ को, एक एक हेड्स को इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को डिटरमाइन करवाएंगे कि ये आपकी बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है। अच्छा, इसकी जो सीक्वेंस है ना दोस्तों वो भी ऐसे ही चलती है, वो भी ऐसे ही चलती है। मैं अपने सीफैप के स्टूडेंट्स को एक बात कहूँगा, अगर आपको नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह अगर आपको जो बच्चे टैक्स का पेपर दे रहे हैं ना, जो बच्चे इंशाल्लाह टैक्स का पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, अब आईकैप की जो स्ट्रैटेजी है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आईकैप की स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज इस तरह हो गई कि आईकैप अब एनालिसिस पूछता है कि बच्चे ने, या कंप्लायंसेस पूछता है कि बच्चे ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। पहले ये होता था कि केपी साहब की किताब होती थी और मनोजवान बनाए के सिनॉप्सिस होते थे, वो काम आ जाते थे और अभी भी काम आते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा। लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि उनको पता होता है कि मनाई साहब की किताब में या के पी खालिद पीडी वाले की किताब में लिखा हुआ है, तो वो उसको टच नहीं करते हुए कुछ और सब सेक्शन पूछ लेते हैं, इनकम टैक्स रूल्स में चले जाते हैं। तो आप बी केयरफुल रहिएगा। लेकिन अगर आपने इन चीज ये जो चीज़ें ना ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, अगर इनमें गलती की तो मसला हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल ज़माने में भी आएंगे ना तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। अच्छा, ये 5 इनकम है। अच्छा, मैं एक आपको इसलिए एक बात कर रहा हूँ, हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था ना वो पीस मील में आया है, कुछ सेक्शन पहले आया कुछ बाद में आया। जैसे कंपनीज एक्ट 2017 जो थे ना वो सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आया था। तो लेकिन इनकम टैक्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। अब उसको समराइज कैसे करें वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, किसी भी हेड ऑफ इनकम को पढ़ने के ना, किसी भी हेड ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए आपको 5 सवाल, आंसर टू पीएस, इन 4 सवाल के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये 4 सवाल के जवाब आपको देने किसी भी इनकम टैक्स के, मतलब किसी भी हेड के को कंप्लीट करने के लिए। अगर सैलरी को कंप्लीट करना है उसके भी 4 सवाल है, प्रॉपर्टी कंप्लीट करना है इसके भी 4 सवाल है। इन सब के 4 सवाल अगर आपने कर लिए तो इसका मतलब है वो हेड ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। पहला क्या है, चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब होता है कि किस वक्त टैक्स लगेगा, किस वक्त वो टैक्सेबिलिटी में आएगा, क्या वो इनकम एग्जाम्प्ट है या नहीं है। यही कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको पैसे मिले तो वो इनकम बनता, पैसे मिले नहीं तो वो इनकम ही नहीं बनता, सही है ना। तो ये सबसे पहले बात करेंगे चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपको पैसे वो रिसीव हुए नहीं हुए। अब इसमें ये चीज़ें पहले सेक्शन के पहले सबसेक्शन, इन सेक्शंस के पहले सबसेक्शन में लिखी होती है कि इनकम जो है वो रिसीव बेसिस पे है या रिसीवेबल बेसिस पे या दोनों बेसिस पर है। उसके बाद आती है अलाउबल डिडक्शन। अलाउबल डिडक्शन का मतलब ये होता है
कि आपने इस इनकम को कमाने के लिए क्या खर्चे किए, जिसको टैक्स वाले अलाउ करेंगे, जिसको टैक्स वाले बोलेंगे ये खर्चा हम मानते हैं, उससे कहते हैं अलाउबल डिडक्शंस। यानी कि आप इनके अपनी इनकम में से ये खर्चे माइनस कर दें। सही है दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न में भी यही सारी चीज़ें चल रही थी। कोई चीज़ मैं जो बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इनकम टैक्स के रिटर्न में ना आ रही हो, सब चीज़ इनकम टैक्स रिटर्न में ही आ रही होती है। आप अगर खोल के देखेंगे, हम प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे इंशाल्लाह अपने कुछ क्लासेस के अंदर कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ आती है, बस एक ओवरव्यू देंगे। दूसरी चीज़ ये होती है डिडक्टेबल अलाउंस। देखिए डिडक्टेबल अलाउंस जो है ना, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन 60 या 61 से लेके कुछ सेक्शन है, 5 या 6 सेक्शन है, उसके अंदर डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ज़कात हो गया, WWF हो गया, WPPF हो गया, ये कुछ प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, और एक और चीज़ है उसके अंदर ट्यूशन फीस के ऊपर। तो वो सेक्शन जो है वो स्पेसिफिक बताते हैं कि डिडक्टेबल अलाउंस क्या है। अच्छा, इनमें एक थोड़ी सी टेक्निकल एक थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी है, वो इंशाल्लाह आपसे जब ये पढ़ाऊँगा एक चीज़ पे इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। चौथी बात ये होती है कि टैक्स क्रेडिट। यार देखो टैक्स क्रेडिट क्या है, मतलब टैक्स क्रेडिट ये होता है कि अगर आप सैलरी का करें तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कौन से ऐसे बेनिफिट्स दिए हैं जिसको आप अवेल करेंगे। हम इंशाल्लाह जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी कि अच्छा इन सबकी जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक अच्छी बात ये कि एक सीधी एक सीक्वेंस बनाई है। कोई भी चीज़ हैप्पैज़र्ड नहीं है, आपको सिर्फ सीक्वेंस में ही सारी चीज़ें चलनी। टैक्स क्रेडिट को भी सीक्वेंस में ही हमें चलाना है कि पहला टैक्स क्रेडिट कौन सा मिलेगा, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो किस 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 पे भारी है, किन 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 टैक्स क्रेडिट्स पे किया जाता है। तो ये 5 चीज़ें सवाल है। अच्छा, आप लोग के दिमाग में बहुत सारे लोगों की चीज़ दिमाग में बात आती है और आएगी कि सर आपने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया कि 5 सोर्स ऑफ इनकम तो हैं, इन सोर्स के रिजीम क्या हैं, इन सोर्स के रिजीम्स क्या हैं। मैं अभी इसको जानबूझ के डिस्कस नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? जब हम एक हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो हम पहले डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से रिजीम आ सकते हैं, कौन कौन से रिजीम आ सकते हैं, कौन कौन सी इनकम जो होती है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में रहेगी। ये मैं अभी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जब हम सैलरी पढ़ेंगे, इनकम पर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, बिजनेस इनकम पढ़ेंगे, सोशल इनकम पढ़ेंगे, तो हमें पता लग जाएगा। कब पता लग जाएगा? हम इस वक्त जब हम चार्जेबिलिटी डिफाइन कर रहे होंगे ना, उस वक्त बता देंगे। आप ये इनकम टैक्स में देखेंगे तो पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स में देखेंगे ना, तो आपको स्क्रीन पे तो आपको यही चीज़ें नजर आएंगी। आपको पहले नजर आएगी कि तुम्हारी इनकम है क्या, तुम्हारी चार्जेबिलिटी बनती है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है। वहीं पे 2 बॉक्सेस होते हैं, टोटल, फिक्स, मिनिमम, एग्जेम्प्ट और फाइनल। उसके बाद नॉर्मल टैक्स। तो मैं रिजीम अभी नहीं छोड़ा, 2 रिजीम्स होते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, NTR, FTR और MTR। MTR मिनिमम टैक्स रिजीम, FTR फाइनल टैक्स रिजीम, NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम। बाकी बाय डिफॉल्ट सब NTR में जाते हैं। अभी मैं जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा, काइंडली बस ये थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बस ये बताना चाह रहा था। तो ये समरी है कुछ चीज़ों की क्लच। लेकिन ये तो एक है, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी बात करेंगे और एग्जाम फोकस से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे सारे जो दोस्त जो अभी CFAP 5 की क्लासेस ले रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्लासेस लें। आप जब पेपर्स को अटेंड करना, मैं ऐसी एडवाइस कर रहा हूँ, या मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए, आपको आपका कंसल्टेंट या आपको कोई भी बंदा आपको किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताएं ना कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये कि उनसे हमेशा ये चीज़ पूछा करें कि ये चीज़ ऑर्डिनेंस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखी हुई है, या उसका कहाँ कोई सेंस बनता है, या कोई सेंस बनता है, या कोई बिजनेस प्रैक्टिस है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो बनता है। सबसे प्रायोरिटी ये होती है कि वो चीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या लिखी है। मेरी बात याद रखिएगा, जो बच्चे CFAP का पेपर दे रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा यार, मैं अपने फेलियर से बता रहा हूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी लिखी इनकम पेपर के अंदर जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है, और आपने जनरल प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि ऑडिट फर्म में सब काम करते हैं, तो वो बोलते हैं यार ये तो बिजनेस प्रैक्टिस है, कर लो। तो अगर आपने वो एक्सपीरियंस अपने IGAP के पेपर में शेयर किया ना, या आपने उस चीज़ को कोट किया, तो वो आपको बैड फेल करेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, जब आप पेपर के लिए जाते हैं ना, तो आपका जो
आपकी जो बेस होती है ना, बेस समझे आपका जो पासिंग का जो एक एलिमेंट होता है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ये आपको एमएसए 2 में भी काम आएगा, ये आपको जो आपका सीफएफ का पेपर है वो भी काम आएगा। आईकेप कभी भी ये नहीं कहेगा डिफाइन दिस, वो एक सिनेरियो दे देगा, बोलेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये चीज़ किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो आपको इस तरह करेगा। आपको एक रिटर्न ऑफ इनकम दे देगा दोस्तों, आपको एक रिटर्न ऑफ इनकम भरा, एक फाइल किया हुआ रिटर्न ऑफ इनकम दे देगा, उसमें से बोलेगा कि इस इनमें कहाँ कहाँ कुछ गलतियाँ हैं, वो बोलेगा एनालाइज, प्रिपेयर, कमेंट, इवैल्यूएट। चारों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं दोस्तों। मैं अपना एक थोड़ा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगा। हमारे पास एक सवाल आया था ग्रुप रिलीफ का, मैं बहुत अच्छा तैयार था उसमें, वो पूरा सवाल मुझे आता था, 25 नंबर का था मेरा सवाल, 25 नंबर का था, और वो मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। मैंने बोला यार ये तो 25 नंबर में यूँ उठा लूँगा। मैंने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं देखी, उसमें लिखा हुआ था एवैल्यूएट एंड एनालाइज एंड एवैल्यूएट। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको प्रिपेयर कर दिया। भाई प्रिपेयर तो किया हुआ था ना ऑलरेडी, मैंने उसको और अच्छा करके बता दिया, कुछ कमेंट्स लिख दिए थे लेकिन मैंने प्रिपेयर करके बता दिया। वो अटेम्प्ट में मैं 2 नंबर से रह गया। मैंने घर आके देखा ना, तो मैंने उसमें नीचे लिखा होता है एनालाइज एंड इवैल्यूएट, कमेंट एंड एनालाइज। अब गलती क्या आई, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आईकेप के पेपर्स में अगर आप पास हो भी गए यार आप पास नहीं भी हो यार, तो दोनों तरीके से बता रहा हूँ। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी होंगे ना, अगर आपका कभी असेसमेंट होगा, कभी कुछ होगा, या आपका इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत सारे लोग भी टैक्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट वाला ना अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स वो आपसे बोलते हैं इस टैक्स में क्या लिखी हुई है और इसी के पैसे मिलते हैं, इसी के पैसे मिलते हैं। तो बस ये थोड़ी सी बात उधर चली गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह फिर हम कल से इंशाल्लाह अपना सैलरी है, सबसे बड़ा है जो सैलरी का होता है, क्योंकि सबका मशहूर है, लोग बोलते हैं कि सैलरी पे टैक्स कटता है, क्या होता है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह प्रॉपर्टी पे, कैपिटल गेन पे, बिजनेस इनकम पे, अदर सोर्स में जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जो उसमें प्रैक्टिकल फील्ड में, उन लोगों के लिए बिजनेस इनकम और सैलरी, और जो शेयर्स में काम कर रहे होते हैं उनको कैपिटल गेन, और कुछ नहीं बचता तो फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो इंशाल्लाह हम बारी बारी इस चीज़ को कवर करेंगे। अगर आपकी कोई चीज़ क्यूरी है, आपकी कोई सवाल है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपका अगले वीडियो में उस चीज़ का सवाल जवाब इंशाल्लाह पहले क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।